दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्य बीती रात भूकंप के तेज झटकों से दहल उठे। यही नहीं, इस भूकंप ने सेकंड भर में कई सौ लोगों की लाशें बिछा कर रख दी। दरअसल पड़ोसी मुल्क नेपाल में शुक्रवार को जजरकोट के पश्चिमी क्षेत्र में आए जोरदार भूकंप से कम 130 लोगों के मौत होने की खबर है, तो दूसरी ओर दर्जनों लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। भूकंप को महसूस करने वालों ने बताया कि भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि इससे सैकड़ों घर भी जमींदोज हो गए। राहत और बचाव कार्य में लगी एजेंसियों के मुताबिक भूकंप से अब तक 130 से भी ज्यादा लोगों के मरने की खबर आई है। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हालांकि एजेंसियों को डर भी है कि मौत का आंकड़ा अभी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। रात होने के कारण राहत और बचाव कार्य सिर्फ कुछ इलाकों में ही संभव हो पाए थे। इस भूकंप को उत्तर प्रदेश समेत देश के उत्तर भारत के कई राज्यों में भी महसूस किया गया। राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों और कस्बों में लोग अपने घरों से निकल भागे थे। इधर बार बार धरती कांपने की वजह से भी लोगों के अंदर अब डर महसूस होने लगा है। हालांकि नेपाल में भूकंप ने जो त्रासदी मचाई है, उससे नेपाल के लोग अभी भी खौफजदा हैं और डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि नेपाल में 1000 से भी ज्यादा लोगों के घायल हो चुके हैं। यह सभी लोग अस्पतालों में भर्ती होने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हैं। बीती रात से ही नेपाल में आए 6.4 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया। हजारों परिवार उजड़ गए, सैकड़ों घर तबाह हो गए, बड़ी बड़ी इमारतें भी चंद सेकंड में ही जमींदोज हो गई। सोते हुए लोगों को यह पता ही नहीं चला कि कब उनकी जान चली गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावे किए जा रहे हैं कि 130 से भी ज्यादा लोगों के मौत होने की खबर है। हालांकि नेपाल की कई एजेंसी अभी भी यह दावा जता रही हैं कि यह मौत कहीं ज्यादा बढ़ भी सकता है। क्योंकि रात होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में उतनी तेजी नहीं थी, लेकिन जैसे ही सुबह हुई, अभियान तेज किया गया तो मौत का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ने लगा। लिहाजा देखना होगा कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में भूकंप से आखिर कितना नुकसान हुआ है। हालांकि इससे पहले भी नेपाल और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के कारण धरती कांप चुकी है, लेकिन उस समय इतनी बड़ी पैमाने पर नुकसान नहीं हुई थी। हालांकि भूकंप के बाद कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें भी आई थी, लेकिन उनमें घायल और मरने वालों का आंकड़ा इतना नहीं था। नेपाल में अभी भी अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग कैसे भी करके एडमिट होना चाहते हैं ताकि उनकी जान बच सके। घायल मरीजों का इलाज भेरी अस्पताल, नेपालगंज नर्सिंग होम और मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर में किया जा रहा है। लिहाजा अभी और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसी नेपाल की कई एजेंसियों का अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।